सामान्य काल के 26वें रविवार को मैं आप प्रत्येक जन को हार्दिक जय यीशु कहता हूं। आज मेरी प्रार्थनाएं और ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। हम यीशु का अनुसरण करते हैं। जी हां, हम ख्रिस्ती कहलाते हैं। जी हां, लेकिन आज का पाठ हम प्रत्येक जन को आह्वान करता है कि यीशु का अनुयायी या ईश्वर का बुलाहट के लिए मात्र बाह्य रूप से अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है। केवल और केवल ख्रिस्ती कहलाना यथेष्ट नहीं है। इसके लिए हम प्रत्येक जन को अपने जीवन का रंग और ढंग बदलना होगा। हमारे जीने का मार्ग को बदलना होगा और इस बात को हमें रोज रोज मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ना होगा। और विशेषकर आज के पाठों में एजेकियल अपने ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 25 से 28 में हमारी आंखें खोलने लायक बातें कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपना पापमय जीवन छोड़कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर आगे चलता है तो वह अपना जीवन सुरक्षित रखेगा, क्योंकि दयालु ईश्वर अपनी दया और करुणा पापियों के लिए भी उदारता पूर्वक उलेट देते हैं। नबी एजेकियल आगे कहते हैं कि हम प्रत्येक जन अपनी बुराई के लिए ईश्वर पर दोष लगाना नहीं चूकते हैं। भले ही यह कार्य हम अपने शब्दों से ना करें, किंतु ईश्वर के दया और प्रेम के ऊपर भरोसा ना रखना ही तो दोषारोपण है। संत पौलुस फिलिपियों के अपने पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में कहते हैं कि हर व्यक्ति को नम्रता पूर्वक अगले व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। आज संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 में यीशु ख्रीस्त महायाजकों तथा जनता के नेताओं को दृष्टांत के द्वारा बताना चाहते हैं कि जीवन में प्रासंगिकता की झिझक होने के बावजूद भी हम प्रत्येक जन को स्वयं के प्रति और ईश्वर के प्रति ईमान होना है। दृष्टांत में आगे कहते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। पिता ने पहले पुत्र के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाख बारी में काम कर लो। उसने उत्तर दिया, जी हां, लेकिन गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास गया और वही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में पछतावा हुई और वह उसे पूरा किया। इस दृष्टांत के द्वारा एक बात स्पष्ट हो जाती है कि काम और व्यवहार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला,
पहला प्रकार में हम जानते हैं कि ये लोग बहुत वादाएं करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। उनकी कथनी कुछ और कहता लेकिन उनकी करनी और कुछ ही बयान करता है। उनके वादे अर्थहीन होते हैं। उनकी बातें केवल अधरों तक ही सीमित रह जाती हैं। दिखाता है पहले पाठ में कि यहूदी लोग अपने को चुनी हुई प्रजा सोचते थे और इसलिए नियमों और संहिता की बातों को अक्षरशः पालन करते थे। लेकिन संत जोहन जब निमंत्रण दिया प्रत्येक जन को पश्चाताप करने के लिए, वे इनकार कर गए। हम में से बहुत सारे लोग पहले प्रकार के व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी कथनी से करनी कोसों दूर दिखाई देता है। हमारी बातें अर्थहीन हैं, हम मिथ्यावादी हैं, आज्ञा पालन का ढोंग रचते हैं। जब बारी आती है जीवन में बातचीत, व्यवहार, व्यक्ति के प्रति निर्णय लेने के समय में, इस वक्त में हमारे व्यवहार में ख्रिस्ती मूल्य दूर तक दिखाई नहीं देता है। कहने का अर्थ है कि हमारे व्यवहार में कैथोलिकपन तनिक भी नहीं है। बस हम मुंह से कहते हैं ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, लेकिन उनकी बातों को हम थोड़ा भी अमल नहीं करते हैं। हां कहते हैं लोगों के सामने, किंतु व्यक्तिगत जीवन में, काम में, व्यवहार में नहीं कहते हैं पहले पुत्र की तरह। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वक्त पर नहीं कहते, लेकिन बाद में पछतावा होता है तो वे अपना कार्य पूरा करते हैं। ये वादे नहीं करते, किंतु अपनी बातों को उचित रूप से कार्य में परिणत करते हैं। बाहर से लोग कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर बहुत ही कोमल है। बाहर से लोग अधर्मी दिखते हैं, पापी जान पड़ते हैं, पापी कहलाते भी हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इनका जीवन निर्मल है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति के ऊपर भटीदारी की लोकोक्तियां चरितार्थ होती है। भटीदारिन अपने आंचल में चाहे दूध लेके आए या मधु, लोग उसे सोचते हैं वह दारू लेके आ रही है। ऐसे ही लोग इन पर अफवाह के कारण, गलत फहमी के कारण, पूर्वाग्रह के कारण इन्हें गलत सोचते हैं, लेकिन हृदय से ये अच्छे हैं। दैनिक जीवन में खुलेआम ये लोग ईश्वर की योजना और उनकी इच्छा को इनकार करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वे ईश्वर की योजना और उनकी इच्छा को जानते हैं, मानते हैं, जीते हैं, कार्य करते और बने रहते हैं। प्रियजन, हमारे ख्रिस्तीय जीवन में कथनी से ज्यादा करने की बात हम करते हैं। ख्रिस्तीय जीवन में कथनी कम,
करनी ज्यादा बोलता है, क्योंकि करनी का प्रभाव ज्यादा होता है। देखिए, बात रही सुसमाचार में कि ये नाकेदार और वेश्याएं स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उनके प्रारंभिक जीवन में वे ईश्वर को जाने भी होंगे, मानने से इनकार कर दिए, जीवन का रंग ढंग बदल दिए, जीने का रास्ता बदल दिए होंगे। बाद में उनकी शिक्षा को वे अच्छी तरह सुने, जाने, माने और हृदय में अमल किए और मन परिवर्तन करते हुए पश्चातापी हृदय से वे ईश्वर के पास आए और आज वे स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। हम प्रत्येक जन जरा सोचें, क्या इन दूसरे प्रकार के लोग या नाकेदा और वेश्याओं की तरह हम में वो नम्रता है? जब तक हम नम्र नहीं होंगे और ईश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, दिल में अमल नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, मन परिवर्तन नहीं करेंगे, याद रखिए स्वर्ग के राज में भी हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ईश्वर आपको, मुझे, प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।